बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे और इसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि H and K be subgroups of an abelian group G show that the set H dot K, इस सेट के अंदर एलिमेंट्स इस फॉर्म के अंदर हैं, इज अ सब ग्रुप ऑफ G। हमने इस सबसेट को G का सब ग्रुप प्रूव करना है। उससे पहले इस स्टेटमेंट को समझ लें कि H और K चूंकि इस G के सब ग्रुप हैं और G अबिलियन ग्रुप है, तो अबिलियन ग्रुप के अंदर तमाम एलिमेंट्स के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब ये H और K में भी चूंकि G के ही एलिमेंट्स होंगे तो इनके ऊपर भी फिर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, इसलिए H और K भी अबिलियन ही होंगे। तो फिर हमने H डॉट K, जिसके अंदर एलिमेंट्स इस फॉर्म में हैं कि H और K सब ग्रुप के एलिमेंट्स आपस में कम्यूट हो रहे हैं। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास तीन बातें गिवन हैं कि G एक अबिलियन ग्रुप है, H और K सब ग्रुप हैं अबिलियन ग्रुप के, और H डॉट K इज इक्वल टू दिस वन। Then we have to show that H dot K is a subgroup of G। अब सब ग्रुप क्राइटेरियन के मुताबिक हम H dot K में से कोई से दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेंगे, फिर एक को दूसरे के इनवर्स के साथ हमने कम्यूट करवाना है। अगर तो रिजल्टेंट एलिमेंट इसी फॉर्म का ही कोई एक एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब H dot K सब ग्रुप है। तो इसके लिए हम लेट करते हैं कि X और Y इस H dot K के एलिमेंट्स हैं। H dot K में एलिमेंट्स इस फॉर्म में हैं, तो इसलिए X और Y भी इस फॉर्म में होंगे और हम लिख सकते हैं X इज इक्वल टू H1K1, Y इज इक्वल टू H2K2, वेयर H1K1 H2K2 ये एलिमेंट्स हैं सब ग्रुप्स के H और K सब ग्रुप के। इससे नेक्स्ट अब हम कंसीडर करते हैं X को Y इनवर्स के साथ कम्यूट करवाते हैं। यहाँ हम X की वैल्यू और यहाँ हम Y की वैल्यू लिख रहे हैं और इनवर्स के साथ हमने इसको कम्यूट करवाना है। इनवर्स प्रॉपर्टी के मुताबिक इनवर्स हमेशा रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, तो इसलिए यहाँ हम इसको ओपन कर देंगे। अब एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक हम यहाँ पे K1 K2 इनवर्स राइट डाउन कर सकते हैं। अब चूंकि ये K1 और K2 हमने एलिमेंट्स लिए थे K सब ग्रुप में से, और K सब ग्रुप है तो फिर ग्रुप भी होगा और हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। देन फर्दर हमें ये बात पता है कि ग्रुप के अंदर क्लियर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, तो इसलिए K1 K2 इनवर्स जब कम्यूट होगा तो K3 हमारे पास कोई एक एलिमेंट आएगा, वो भी K का ही होगा। तो अब चूंकि ये हमने एलिमेंट्स जो लिए हुए हैं ये अबिलियन सब ग्रुप में है और इसके ऊपर फिर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा, इसलिए फर्दर हम इसको यूं भी राइट डाउन कर सकते हैं अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी की वजह से। इससे नेक्स्ट अब हम H1 H2 इनवर्स को हम H का नाम दे लेंगे और इसी तरह K1 K2 इनवर्स को हम K का नाम दे लेते हैं, क्योंकि ये भी H और K के ही एलिमेंट्स आएंगे। तो देखें हमने X को जब Y इनवर्स के साथ कम्यूट करवाया तो हमारे पास आंसर HK आया और ये HK का ही एक एलिमेंट है। तो इस तरह से हमने ये बात प्रूव कर दी कि H डॉट K इज अ सब ग्रुप ऑफ G। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लेट H बी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G एंड A बिलोंग्स टू G इफ H A होल इनवर्स, ये हमारे पास गिवन कंडीशन दी गई है। देन शो दैट, फिर हमने ये चीज प्रूव करनी है। इसके स्टेटमेंट को जरा समझ लें कि H G का कोई एक सब ग्रुप है और हम G में से एक एलिमेंट A ले रहे हैं, और फिर जब A को H के राइट साइड से कम्यूट करवाएं तो इसका मतलब राइट को सेट ऑफ H इन G, और होल का इनवर्स लें तो फिर ये इसके एलिमेंट्स इस फॉर्म में होंगे। ये बात गिवन है। इसी चीज को यूज करते हुए हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है कि राइट को सेट होल का इनवर्स लें या फिर आप लेफ्ट को सेट ले लें A इनवर्स के साथ, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसमें ये तीन बातें गिवन है। H सब ग्रुप है G का, A G का कोई एक एलिमेंट है और H A इनवर्स के अंदर एलिमेंट्स इस फॉर्म में हैं। देन वी हैव टू शो दैट H A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स H के इक्वल है। देखें ये दोनों सेट ही हैं, तो सेटों को इक्वल प्रूव करने के लिए हमने दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना है। तो इसके लिए हम H A इनवर्स में से एक एलिमेंट X ले रहे हैं, तो H A इनवर्स के अंदर एलिमेंट्स इस फॉर्म में हैं, तो इसलिए ये X भी H A इनवर्स की फॉर्म में होगा। तो इनवर्स जब हम ओपन करेंगे तो A इनवर्स H इनवर्स आएगा। अब देखें H सब ग्रुप है तो H इनवर्स ये भी H का ही कोई एक एलिमेंट होगा, तो इसलिए हम इसको यूं राइट डाउन कर सकते हैं A इनवर्स H1, वेयर H1 किसके इक्वल है H इनवर्स के, और ये H का ही एक एलिमेंट है। देखिए हमने H A होल इनवर्स में से एलिमेंट लिया था और हमें एलिमेंट मिल रहा है A इनवर्स H में से, तो इसका मतलब H A इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ A इनवर्स H।
इससे नेक्स्ट इस A इनवर्स H में से हम एक एलिमेंट Y ले लेते हैं। अगर Y इस A इनवर्स H में से है तो फिर ये इस फॉर्म में होगा, A इनवर्स H की फॉर्म में होगा। अब किसी भी एलिमेंट का 2 टाइम्स इनवर्स लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए जब हम यहाँ पे इनवर्स को ओपन करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब ये H इनवर्स, ये भी H का कोई एक एलिमेंट ही होगा, तो इसलिए हम इसको H2A होल इनवर्स के साथ राइट डाउन कर सकते हैं और यहाँ ये कंडीशन हम साथ में मेंशन भी कर देंगे। देखिए हमने एलिमेंट लिया था A इनवर्स H में से और ये तो HA होल इनवर्स फॉर्म का एलिमेंट बन रहा है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि y इज इक्वल टू जो हमने ये एलिमेंट लिया था ये HA इनवर्स में भी लाई कर रहा है, तो इसका मतलब A इनवर्स H इज अ सबसेट ऑफ HA इनवर्स। अब बाय 1 एंड 2 से हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि HA होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स H, और यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट H एंड K बी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G, प्रूव दैट फॉर एनी G बिलोंग्स टू G of H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू GH इंटरसेक्शन GK। स्टेटमेंट को जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि H और K एक फाइनाइट ग्रुप G के सब ग्रुप हैं, और अगर हम G में से कोई एक एलिमेंट लें तो फिर ये कंडीशन हमने प्रूव करनी है। H और K इस फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप हैं, तो फिर जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमने ये थ्योरम भी प्रूव किया था कि सब ग्रुप की कोई भी कलेक्शन हो उसका जब इंटरसेक्शन लिया जाता है तो वो भी सब ग्रुप ही आएगा G का। तो इसका मतलब ये हुआ कि H इंटरसेक्शन K इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ G, और जब हम सब ग्रुप को G के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर लेफ्ट साइड से कम्यूट करवाएं तो वो तो लेफ्ट को सेट है, और इसी तरह से ये भी लेफ्ट को सेट है, ये भी लेफ्ट को सेट है। तो यहाँ से हमें यह बात पता चल रही है कि हम H और K कोई से दो डिफरेंट सब ग्रुप हों, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेके फिर उसका लेफ्ट को सेट लें या इंडिविजुअल का लेफ्ट को सेट लें और फिर इंटरसेक्शन लें, तो ये दोनों सूरतों में आपस में इक्वल ही आएंगे। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, और यहाँ हमारे पास दो बातें गिवन हैं कि H और K सब ग्रुप हैं G, और G कोई एक एलिमेंट है G में से। फिर हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है, और इस एक्सप्रेशन को अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम ये बात जानते हैं कि कोई से दो सेटों का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो फिर जो रिजल्टेंट सेट आएगा वो H का भी सबसेट होगा और K का भी सबसेट होगा। इसका मतलब H इंटरसेक्शन K इज अ सबसेट ऑफ H एंड H इंटरसेक्शन K इज अ सबसेट ऑफ K, और ये H इंटरसेक्शन K, H और K ये तीनों सब ग्रुप हैं G के। तो फिर जब हम इनके को सेट लेंगे तो वो भी आपस में सबसेट ही होंगे। ये देखिए हमने यहाँ से इनके को सेट ले लिए। अब ये को सेट इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब फिर जब हम इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लें तो उसका भी ये सबसेट होगा। तो यहाँ से हम ये बात लिख सकते हैं G ऑफ H इंटरसेक्शन K इज अ सबसेट ऑफ GH इंटरसेक्शन GK। हमने A पार्ट इसका प्रूव कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस GH इंटरसेक्शन GK में से एक एलिमेंट X लेते हैं। अगर X इन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो फिर इसका मतलब X इन दोनों सेट्स के अंदर होगा। अब X इन दोनों सेट्स में है। इस X को मैं अगर आइडेंटिटी के साथ कम्यूट करवा दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी की डेफिनेशन के मुताबिक आइडेंटिटी की जगह पे अब हम G इनवर्स भी राइट डाउन कर सकते हैं, और एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को यूं भी राइट डाउन कर सकते हैं। अब लेफ्ट कैंसलेशन लॉ के मुताबिक यहाँ से G कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो फाइनल हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा G इनवर्स X बिलोंग्स टू H एंड G इनवर्स X बिलोंग्स टू K। अब ये एलिमेंट दोनों H और K में है तो फिर इनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। दिस फॉलोज G इनवर्स X बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। अब जब हम दोनों साइड से G के साथ अगर कम्यूट करवाएं तो यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगा, आइडेंटिटी X के साथ कम्यूट होगी तो X एज इट इज रह जाएगा, तो फिर X बिलोंग करेगा G ऑफ H इंटरसेक्शन K में से। देखिए हमने एलिमेंट GH इंटरसेक्शन GK में से लिया था और हमें एलिमेंट मिल कहां से रहा है, G ऑफ H इंटरसेक्शन K में से। इसका मतलब GH इंटरसेक्शन GK इज अ सबसेट ऑफ G ऑफ H इंटरसेक्शन K। इससे फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमने इस राइट साइड को हमने सबसेट प्रूव करवाया था GH इंटरसेक्शन GK का। तो अब हम 1 और 2 से ये बात लिख सकते हैं कि G ऑफ H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू GH इंटरसेक्शन GK। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ द ग्रुप। ये हमारे पास 4 सबसेट गिवन है इस ग्रुप Z13 के ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू क्लास अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 13 आर सब ग्रुप ऑफ Z13।
अब हमने इन सबसेट्स को चेक करना है कि अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन ये भी सब ग्रुप बना रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए हम इनको एक सीक्वेंस में लेकर चलते हैं और अब इसका मैं फर्स्ट पार्ट कंसीडर कर रहा हूं जिसमें H1 सेट के अंदर ये एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। तो इसका हम कैलिस टेबल ड्रॉ करेंगे। कैलिस टेबल ड्रॉ करने के लिए हम सेट के तमाम एलिमेंट्स को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे और यहाँ पे हमने बाइनरी ऑपरेशन को लिखना है। अब देखिए 1 चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये रो एज इट इज आ जाएगी, 1 1 के साथ कम्यूट होगा, 1 3 के साथ। इस तरह से हमने ये एलिमेंट्स राइट डाउन कर देने हैं और फर्स्ट कॉलम के अंदर भी हम इसी तरह से ही एलिमेंट्स को राइट डाउन कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 आंसर आएगा, 3 टाइम्स पे 9, 3 5 टाइम्स के ऊपर 15 आएगा। अब चूंकि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मोडुलो 13 का है तो इसलिए फिर हम 15 को 13 से जब डिवाइड करवाएंगे रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा। जब यहाँ पे हम 2 राइट डाउन करते हैं तो ये 2 तो इस सेट H1 का एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब जब हमने 3 और 5 को H1 में से लिया और दोनों को कम्यूट करवाया हमारा आंसर 2 आया और 2 H1 के अंदर लाई नहीं कर रहा था। इसका मतलब H1 क्लोज्ड नहीं है। अगर कोई सेट क्लोज्ड ही ना हो तो फिर वो सब ग्रुप भी नहीं बनाता। इससे नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम देखते हैं जिसमें ये एलिमेंट्स गिवन है। अब यहाँ से भी हम कोई से दो एलिमेंट्स ले रहे हैं 2 और 8। जब हम H2 में से लें और दोनों को कम्यूट करवाएं हमारे पास आंसर 3 आएगा। 3 भी इसका एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब H2 क्लोज नहीं है। तो क्लोज ना होने की वजह से ये सब ग्रुप भी नहीं बनाएगा। अब इसके थर्ड पार्ट को हम देखते हैं और इसमें से हम 6 और 8 एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। जब इन दोनों को हम कम्यूट करवाते हैं हमारे पास आंसर 9 आता है जो कि H3 के अंदर लाई नहीं करता। तो फिर ये भी क्लोज नहीं है। क्लोज ना होने की वजह से ये सब ग्रुप नहीं बना सकता। इसका लास्ट पार्ट 4 जिसमें H4 के ये एलिमेंट्स गिवन हैं। अब इसका हम कैलिस टेबल ड्रॉ कर लेते हैं 139 139। यहाँ हम राइट डाउन कर देंगे। आइडेंटिटी होने की वजह से ये एलिमेंट्स एज इट इज आ जाएंगे। 3 टाइम्स पे 9, 3 9 टाइम्स पे 27। 27 को जब हम 13 से डिवाइड करवाते हैं हमारे पास आंसर रिमाइंडर में 1 आता है। 1 हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। इसी तरह से ये वाले एलिमेंट्स भी हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब जब हम इस टेबल को कंसीडर करते हैं वी सी दैट हर एलिमेंट जो इस टेबल के अंदर लाई कर रहा है वो इसी ग्रुप का ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब H4 क्लोज्ड है। उससे नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ये 1 आइडेंटिटी एलिमेंट इस टेबल के अंदर लाई कर रहा है। उसका मतलब 1 इज आइडेंटिटी इन H4 और हर एलिमेंट का इनवर्स भी है। एवरी एलिमेंट ऑफ H4 हैज इट्स इनवर्स। इनवर्स हमने कैसे चेक करना होता है कि अगर मुझे 3 का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे उसी रो में एंटर होंगे और देखेंगे कि 3 को आइडेंटिटी में कौन सा एलिमेंट कन्वर्ट कर रहा है। तो 3 को आइडेंटिटी 9 ने बनाया है तो इसका मतलब 9 फिर इस 3 का इनवर्स है। इसी तरह से 9 का इनवर्स फिर 3 आ जाएगा। तो उससे नेक्स्ट हमने एसोसिएटिव लॉ को चेक करना है। एसोसिएटिव लॉ चेक करने के लिए ये हमारे पास प्राइमरी डायगोनल है। प्राइमरी डायगोनल के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं अगर तो इनके अंदर सिमेट्री पाई जाती है मतलब दोनों सेम एलिमेंट्स आए तो फिर एसोसिएटिव लॉ मस्ट होल्ड करता है। इसका मतलब इस केस में भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा H4 में। तो देखिए हमने चारों कंडीशंस ग्रुप की यहाँ पे देख ली कि फुलफिल हो रही हैं। तो इसका मतलब H4 इज अ सब ग्रुप ऑफ Z13। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम परमुटेशंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।